आज फिर से निफ्टी ने एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फाइनली 25,000 लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और उसके नीचे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुआ है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। कल और परसों हमारे देश में दो बड़े इवेंट्स हैं जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ेगा। आपके हिसाब से मैं कौन से इवेंट्स की बात कर रहा हूँ और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैं कौन से इवेंट्स की बात कर रहा हूँ और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। आज निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी दिखाई और फिर पहली 15 मिनट कैंडल के लोअर लेवल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर ये रेंज बना रहा था तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि 25,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और हो सकता है आज का फाइनल सपोर्ट हो, और अगर निफ्टी उसको ब्रेकडाउन देगा तब निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और फाइनली वही हुआ। निफ्टी ने करीब 10:30 बजे वाली कैंडल में जब 25,000 लेवल को ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमने यहाँ पर पुट बाय भी किया था। जब निफ्टी ने यहाँ पर 10:30 बजे वाली कैंडल को क्लोजर दिया, उसके बाद करीब 10:48 के आसपास मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,900 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 158 रुपीज पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद उसने 158 रुपीज से एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक छोटी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और वो 24,900 का पुट 158 रुपीज से 290 रुपीज तक गया और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। जब निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तब हमने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करी थी, बिकॉज एक तो हमें प्रॉफिट हो चुका था, प्लस यहाँ पर 25,000 लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था और वहां पर निफ्टी ने अगर रेजिस्टेंस लिया और एक फॉल दिखाया तो हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता था, और वही हुआ। निफ्टी ने यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाइंग करने की, बट हम ऑलरेडी बाय करके बैठे हुए थे इसलिए हमें टेंशन नहीं थी, हमने वहां पर कुछ बाइंग या सेलिंग नहीं करी। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर फॉल क्यों आ सकता है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स या फिर मूवमेंट को हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक शार्प फॉल दिखाया और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे या फिर आखिरी के 1-1.5 घंटे में निफ्टी ने एक साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड किया है या फिर एक छोटी सी रेंज बनाई है और हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ शो करी है। लेकिन निफ्टी ओवरऑल एक नेगेटिव मूव में ट्रेड कर रहा है और अभी तक एज सच रिकवरी के कोई साइन नहीं है। और ऑलमोस्ट सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में अच्छी वॉलिटिलिटी दिखाई और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि 51,400 बैंक निफ्टी का एक फाइनल सपोर्ट है आज के दिन का, और अगर बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। और फाइनली जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल से उसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत शार्प फॉल दिखाया और बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह क्लोजिंग बेसिस पे आखिरी के 1-1.5 घंटे में एक रेंज बनाना शुरू किया, लेकिन एक बड़े वॉल्यूम से और हाई वोलेटिलिटी में। मतलब बायर्स एंड सेलर्स आपस में यहाँ पर कंफ्यूज्ड है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बैंक निफ्टी ने आज यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया, लेकिन हमने आज बैंक निफ्टी में कोई बाइंग नहीं करी, बिकॉज मेरा फोकस निफ्टी की तरफ था और निफ्टी अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा था। इस वजह से हमने बैंक निफ्टी को आज इग्नोर किया या फिर ज्यादा मॉनिटर नहीं कर पाए, और उसके बाद में सेकंड हाफ में थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिस वजह से मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाया। लेकिन आज हमें निफ्टी ने अच्छा प्रॉफिट दिया। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और निफ्टी के कल की मूवमेंट के बारे में देखते हैं। अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने पिछले महीने यानी सितंबर में एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जहां पर अनसर्टेनिटी थी कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बायर्स और सेलर्स आपस में कंफ्यूज थे। लेकिन फाइनली आज निफ्टी ने उस पिछले महीने के लो का ब्रेकडाउन दिया है या फिर उसके आसपास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर कल और परसों अगले 2 दिन निफ्टी इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए हाईली नेगेटिव हो और फिर निफ्टी में एक और फॉल आए। तो कल और परसों का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कल और परसों हमारे देश में दो बड़े इवेंट्स भी हैं। कल हरियाणा के इलेक्शन का आउटकम आना है जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ेगा, और परसों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ेगा। अब देखते हैं कि हरियाणा के इलेक्शन का रिजल्ट का इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ सकता है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, कल जो एग्जिट पोल्स आए थे
उसके बेसिस पे आज निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। अब एग्जिट पोल के बेसिस पे बीजेपी हार रही है और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अब सेंटर में और स्टेट में अगर सेम गवर्नमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव रहता है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो जो पॉलिसीज लाएगी वो आगे जाकर स्टेट में इम्प्लीमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब आज निफ्टी ने ऑलरेडी एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है बेसिस ऑफ द एग्जिट पोल्स। अब कल जो भी आउटकम रहता है उसका इम्पैक्ट निफ्टी पर पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से निफ्टी ने ऑलरेडी उसको आज फैक्टर इन कर लिया है और पिछले 3-4 दिन से निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल दिखा चुका है। मतलब पिछले 6 सेशंस में निफ्टी ऑलरेडी 1600 पॉइंट से ज्यादा की फॉल दिखा चुका है। कल जब सुबह 9:15 बजे के आसपास मार्केट खुलेगी तब तक काउंटिंग शुरू हो चुकी होगी। अगर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहना शुरू हुआ तो हो सकता है निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे। अगर निफ्टी कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी ने थोड़ा सा एग्जिट पोल का आउटकम के बेसिस पे यहाँ पर फैक्टर इन कर लिया है। अगर निफ्टी कल भी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करेगा। हो सकता है निफ्टी 10-10:15 बजे तक यहाँ पर एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी ने 10-10:15 बजे तक एक रेंज बनाई, उसके बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया या फिर उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, जिस डायरेक्शन में निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में हम कॉल या पुट बाई करेंगे। और मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी कर दूंगा कि मैं कॉल या पुट में क्या बाई कर रहा हूँ। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी कर दूंगा कि मैं बाई करने जा रहा हूँ या फिर निफ्टी के लेवल्स क्या हैं। अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी और एक रेंज बनाई, उसके बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में हम यहाँ पर जाकर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। तो कल 11-11:30 बजे के आसपास कुछ आउटकम आना शुरू हो जाएगा कि रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट रहा और रिजल्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एग्जिट पोल सही रहे तो हो सकता है कल निफ्टी में 200-250 पॉइंट की एक और फॉल आए, लेकिन मेरे ख्याल से फिर वो इस फॉल की निफ्टी में ओवरऑल एक आखिरी फॉल होगी। उसके बाद निफ्टी एक साइडवेज मूव में ट्रेड करेगा, एक रेंज बनाएगा और फिर निफ्टी वापस एक रिकवरी दिखाना शुरू करेगा फ्रॉम वेडनेसडे थर्सडे ऑनवर्ड्स। और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मूव में ट्रेड करता रहे और फाइनली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी वेट करे, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ पर ऊपर नीचे करके साइडवेज मूवमेंट रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को इग्नोर करते हुए कल एक गैप अप ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी हमारे 50 EMA के लेवल के आसपास कहीं जाकर ट्रेड कर रहा होगा। अगर निफ्टी 50 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा होगा और वहां पर सस्टेन कर जाता है 50 EMA के लेवल के ऊपर, तो हम जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस 50 EMA लेवल एज अ सपोर्ट। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में फिर एक रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे 50 EMA लेवल के पास कहीं जाकर गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद वहां पर 50 EMA लेवल से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और एक फॉल दिखाया, तो निफ्टी का जो हमारा आज का लो है मतलब 24,700 के आसपास, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट बन जाएगा। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो हो सकता है निफ्टी में एक 100-150 पॉइंट की एक और फॉल आए। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के बेसिस पे अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहां पर थोड़ी देर रेंज बनाए, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी कल एक साइडवेज मूव में ट्रेड करे और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का वेट करे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम लोग कल के अपनी डेली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके हिसाब से आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है निफ्टी पे, प्लीज कमेंट से बताइए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।